गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आपने बहुत सारा टेलीग्राम पर मैसेज किया, उसके लिए मेरा आभार। आपको बहुत बहुत प्यार आपको। और आप ऐसे ही सीखते रहिए, हमें भी सिखाते रहिए, हमें भी मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, और आप भी हमारा सेवा लेने का मौका लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ में हम लोग ऐसे ही ग्रो करेंगे। थोड़ा मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिन से लाइव मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग तो मैं नहीं किया, और अब मैं चाहता हूँ फिर से अपने डिसिप्लिन पर वापस आएँ, और दिन का जो हम लोग यहाँ पर जो ट्रेड लेते हैं वही फाइनल ट्रेड बनाएं, वही एकदम लास्ट ट्रेड बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा ट्रेड लेने से फिर आप उसको रिवेंज करते हैं। जैसे एक दिन पहले देखेंगे आप, मेरा 2 लाख का लॉस हुआ था, फिर रिवेंज लेके मैंने पुट के अंदर BTST बनाया, उसमें 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे नहीं करनी है, आराम से ट्रेड करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है और मार्केट के अंदर हमें क्या काम करना है। मेरा ये मानना है कि 51,750 तक मार्केट के पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मैं थोड़ा मार्केट यहाँ पर अगर उठता है, ठीक है, अगर गिरेगा तो फिर मेरे लिए बहुत कुछ काम नहीं रहेगा। अगर ये उठता है 51,700 51,650 के आसपास आता है, यहाँ पर सेल करने का अपन प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर गया तो ही मैं बाई करने का प्लान करूंगा। और उसी तरीके से अगर निफ्टी के अंदर डिस्कस करें तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस मैंने नोट किया है वो ये है कि मेरा रेजिस्टेंस 25,280 के आसपास रेजिस्टेंस है। उसके बाद 304 के आसपास भी क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मार्केट थोड़ा ऊपर यहाँ पर निकले, उसके बाद मैं यहाँ पर पुट के अंदर पोजीशन बनाऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर अपना इंडियन मार्केट ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट, लेकिन कोई कुछ काम किया नहीं है, सिर्फ रिटेलर्स लॉन्ग ज़्यादा हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा है नहीं कि सारे लोग काम तो किए नहीं हैं, FII प्रो छोटा छोटा काम किए हैं। तो चलो अपना वॉच लिस्ट हम लोग फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे 51,800 का पुट, ठीक है। अब यही करेंगे अपन, मतलब यार डिसिप्लिन तोड़ तोड़ के मज़ा नहीं आता है। और निफ्टी का 25,400 का पुट, ठीक है। थोड़ा मार्केट निकल जाएगा ऊपर तो मैं वहाँ पर ट्राई करूँगा, देखता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि अब मार्केट के अंदर हमें अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट देखो, एक बार मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद मार्केट अब यहाँ पर थोड़ा रिलायंस का एक बार देख लेते हैं ना, इनको कुछ EV का बिड मिला है तो कैसा चल रहा है रिलायंस का मार्केट। पॉइंट थोड़ा उठा हुआ रिलायंस का मार्केट। दिस इज़ द होल थिंग जो मैं आपको डिस्कस करा था, बट इट्स ओके, लेट्स सी हम इंडियन मार्केट में कैसा काम करते हैं। यहाँ पर अपनी पोजीशन के अंदर हम लोग एंट्री कर लेंगे। एक बार मैं और देख लेता हूँ क्या हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा अगर लॉस रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से लॉस अपना ठीक ठाक है, बहुत बड़ा भी नहीं है, और बैलेंसेबल बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। तो 40 लॉट में बैंक इसमें ऐड करूँगा, नॉर्मल नहीं करना था मुझको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और 40 लॉट इसमें करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इस पोजीशन के अंदर हमारा कितना, ये सब तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या लॉजिक के साथ हम यहाँ पर एंट्री का प्लान किया हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। पहली चीज़ तो हम जैसे ग्लोबल मार्केट देखते हैं, वो तो हमारा काम है कि हम ग्लोबल मार्केट को पहले डिकोड कर लेते हैं। जो जॉब डेटा आया है वो उतना पावरफुल नहीं आया है, यानी जॉब जितना ऐड होना चाहिए उतना ऐड नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ कि मार्केट के अंदर कल भी हमारा मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था, यानी मार्केट ये दिखा रहा है कि भाई मैं स्ट्रांगली होल्ड कर रहा हूँ, इसमें 2 राय नहीं है कि मार्केट नहीं स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। लेकिन मैं ये शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, मैक्सिमम प्लेयर इस मार्केट को देखकर ये साइकोलॉजी भी बना सकते हैं कि गैप अप के केस में हम लॉन्ग करेंगे। बनाने तो भाई ये बातें दिमाग में तो आ ही सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप देखो ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस है लास्ट डे का, कि भैया यहाँ पर अगर आप एक रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, या यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं जो टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर मार्केट के अंदर क्या पैसा बनेगा, समझ रहे हो आप। दूसरी चीज़ कि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे, इंडियन मार्केट के अंदर पिछले दिन FII प्रो ने बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम किया नहीं।
तो इन तीनों चीज़ों को रख के मैं यहाँ पर एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी खोज रहा हूँ। माइट भी हमारा सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है भैया कि मार्केट का होल मोमेंटम क्या है। वैसे भी हमें और आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि अपना एक ट्रेड का प्लान बनाना है, उस ट्रेड के प्लान को एग्जीक्यूट करना है और उसके एसएल और प्रॉफिट के ऊपर बैठना है, बस बात खत्म। उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते कुछ, ना उससे ज़्यादा हमारे हाथ में है। तो अभी 2000-3000 के आसपास का प्रॉफिट, 700 का लॉस यहाँ पर चल रहा है। बहुत वोलेटाइल मार्केट है। एक बार मैं पहले देख लूँगा कितना पैसा लगा है। 1.5 लाख यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो इसलिए सस्ता मिल गया, और 3 लाख इसमें लगा है, तो 4.5-5 लाख के आसपास है। तो इस पे हम लोग 1 लाख का लॉस आराम से बियर कर सकते हैं और 1 लाख का प्रॉफिट आराम से देख सकते हैं। जैसा होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये है कि अब हम लोगों को वो काम नहीं करना है जो हम लोग 2 दिन किए हैं। बिल्कुल अब स्ट्रक्चर वे में यही वाला काम डेली करना है। कोई रैंडम ट्रेड नहीं, कोई BTST नहीं, कोई OTM ट्रेड नहीं। 3 चीज़ें बिल्कुल 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 अवॉइड कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी इस पोजीशन में मेरा क्या हो। तो देखिए अभी अपने पोजीशन में 26,000-25,000 के आसपास का प्रॉफिट चलने लग चुका है ना। बहुत अच्छा पोजीशन बना है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से टारगेट तो हमें जल्दी मिल जाना चाहिए। बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि नीचे क्लोजिंग प्राइस भी है, और अगर नीचे तक पहुंच जाएगा तब तक तो हमारा काम यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अगर अच्छा खासा जाएगा तो जल्दी हमें प्रॉफिट मिल जाएगा और जल्दी हम लोग मार्केट से भाग भी जाएंगे। और यही होना भी चाहिए यार, कि अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम हो कि आपका एसएल भी जल्दी चला जाए और आपका प्रॉफिट भी जल्दी हो जाए। जैसे अब 5 लाख लगाए हम लोग, तो 5 लाख में कुछ तो अच्छा खासा हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, बट मार्केट इतना ज़्यादा वो रहता है कि 28,000 29,000 नीचे ऊपर करेगा। बट ये है कि भाई अच्छे खासे तरीके से मार्केट जिस तरीके से भी मोमेंटम कर रहा है उस हिसाब से तो पहुंच जाना चाहिए जल्दी। देखते हैं, अगर अपना बैंक निफ्टी यहाँ तक भी पहुंच जाएगा और अपना निफ्टी थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। बस ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर एक बार भी ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो वहाँ बना बनाया काम हमारा जो है वो पूरा 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 का काम हमारा बिगड़ भी सकता है। 40,000 41,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट जो है वो चलने लग चुका है। इट्स गुड 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 मनी, गुड मनी। बट बैंक निफ्टी उतना अच्छा मनी नहीं दे रहा है जितना अच्छा मनी हमें निफ्टी दे रहा है। निफ्टी के अंदर देखो 15% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और बैंक निफ्टी के अंदर 3-4% के आसपास चल रहा है। लेट्स सी, थोड़ा और इंतज़ार करना बनता है दोस्तों 60,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट था। देन मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे। तो मैंने क्या किया कि बैंक निफ्टी को कॉस्ट टू कॉस्ट और इसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया, कि अगर मान लीजिए कि मार्केट के यहाँ क्लोजिंग प्राइस से उठना है तो मैं लॉस क्यों लूँ फालतू में। तो इसमें तो अच्छा खासा मैं रिटर्न मिल रहा है, बट इसमें अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला। दैट्स वाई मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट के एसएल लगा के रख दिया था। अभी आप देखोगे ये भी अचीव हो चुका है हमारा, और ये भी अचीव होने वाला है। अगर ये भी आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल में देखोगे यहाँ पर एक ऑर्डर लगा हुआ है, ये देखो कॉस्ट टू कॉस्ट में मैंने लगाया हुआ है 178 पे। तो यानी मैं लॉस तो किसी भी हाल में नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, अगर यहाँ से घूमकर वापस चला गया निफ्टी तो मुझे केवल निफ्टी में के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, वरना 1 रुपये का लॉस तो मैं नहीं लूँगा। क्योंकि अपन देखो सही होकर भी गलत होते हैं डेली। क्यों? डीके की वजह से मार्केट क्लोजिंग प्राइस से मूव कर जाता है। तो वो काम मत करो यार कि आपको टेंशन हो। अब मुझे 0 टेंशन है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है तो भी ओके है, क्योंकि मेरा लॉस कुछ नहीं है, इसमें है तो सिर्फ प्रॉफिट है। खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं अब रह गया। अभी भी 20,000 21,000 का प्रॉफिट चल रहा है सिर्फ और सिर्फ। अगर हम देखें 1,77,000 के कैपिटल पे, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ कि भाई बैंक निफ्टी उतना अच्छा नहीं चला आज, तो भी मुझे काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी कि हम लोग इसको होल्ड करते हैं कितनी देर तक। क्या यही हमारा पैसा दे देता है, ये नया दे के यही दे दे तो भी बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, वैसे भी सारा काम यही कर रहा है, इसने कुछ भी नहीं किया। देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी 33% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, 34% का। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने बैंक निफ्टी का पुट यहाँ पर एग्जिट किया था। बैंक निफ्टी का जो मेरा बाइंग एवरेज था वो 439 का था, और जो एग्जिट प्राइस था वो 440 का था। और अभी भी सिर्फ 2 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर मिला है, और सिर्फ निफ्टी के दम पे। यानी बात मानिए आपकी, सिर्फ और सिर्फ 1,77,000 रुपये लगा के हम लोग अभी 62,000 के प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। अभी ये 80,000 के प्रॉफिट पर गया था। मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का।
ये देखिए यहाँ तक, बट मैं बाहर गया हुआ था, देखो अभी पसीना भी आ रहा है, बट इट्स ओके। बहुत अच्छा दिन है, बहुत बेहतरीन दिन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मैं इसको बुक करूंगा। अब मेरा काम जो है वो हो चुका है। पहले ये ऑर्डर जो हमने लगाया था कॉस्ट टू कॉस्ट वो हटाते हैं। अब देखो मैं क्यों एग्जिट किया था, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो अपना 61,768 पर बुक हुआ है। अब इसको बुक करने का क्या रीज़न था वो भी मैं आपको तो लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए बात यह है कि मार्केट ऐसा है कि हम लॉस करने को नहीं तैयार है, यानी बड़ा लॉस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हाँ, प्रॉफिट भले छोटा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन लॉस इस समय लेना सही नहीं है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। अब कल हमने 7 लाख कमाए, आज हमने 61,000 कमाया, इसके पहले हमने 1,81,000 लॉस किया, उसके पहले हम लोगों ने करीब करीब 70-80 हज़ार रुपये के आसपास कमाए थे। तो ये जो हफ्ता गया बहुत बढ़िया गया। अभी कल का भी दिन बचा हुआ है, तो छोटा छोटा ही प्रॉफिट भले कर रहे हैं, बट अपने लॉस को अपन को कंट्रोल करके रखना है। अगर लॉस कंट्रोल है तो सब कुछ सही है। ये जो पुट हमने लिया है इसका हाई कितना है, एक बार चलो इसके चार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोग जो बुक किए हैं वो तो 238 पर बुक किए हैं, बट इसने हाई कितना मारा। इसने हाई मारा है, इसने जो आज का हाई मारा है वो 265 का हाई मारा है। सोचो, तब भी हम लोग 30 पॉइंट कम ही पर बुक कर रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर था। अगर रूम पे होता तो मैं 80,000 85,000 पे बुक करता। बट अगर आप देखिए तो इसको आप भूल जाइए, क्योंकि ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। बट ऑन डिप्लॉयड कैपिटल 1,77,000 लगा के 61,000 बनाना है, अराउंड 33% रिटर्न, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। और दोस्तों देखिए आज हैप्पी टीचर्स डे है, और इस टीचर्स डे के अवसर पर मैं भी आपको एक उपहार देना चाहता हूँ, स्कैल्पिंग कोर्स और A to Z कोर्स पे। स्कैल्पिंग उनके लिए जो थोड़ा बहुत मार्केट को जानते हैं और जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं, और A to Z कोर्स उनके लिए, ये वाला कोर्स उनके लिए है जो एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं। डेटा ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे हम डेटा या FIDI के डेटा को ट्रैक करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको क्या कूपन कोड यूज करना है, HAPPY, हैप्पी कूपन कोड यूज करिए, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। IITN ट्रेडर प्रो या तो आप वेबसाइट खोल लीजिए गूगल में लिखकर, या तो आप गूगल प्ले ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप जाइए, कोई भी एक कोड सेलेक्ट करिए, उस पर कूपन कोड डालिए हैप्पी। ये सिर्फ आज के लिए है। लास्ट में जाते जाते आप सब लोग को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।